हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। जो लुसेंट्स बुक अपने आप में एक ब्रांड्स है जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका कुछ पाठ हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं, तो एक बार विषय सूची देख लेते हैं हम लोग। तो बिहार भूगोल कर रहे हैं, बिहार भूगोल में बिहार का भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक विभाजन, हम एक एक करके टॉपिक करेंगे। तो हमारा जो पार्ट है वो 4 है, बिहार का भूगोल। तो इसमें कुछ भाग हम पिछला वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन से बुक पर नेक्स्ट वीडियो लाया जाए वो। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कराना नहीं भूलिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कराना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है बिहार राज्य की वन नीति कैसी है, तो उसके बारे में पढ़ना है विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार राज्य वन नीति वन क्षेत्रों के विस्तार पर बल देती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार राज्य वन नीति वन क्षेत्र के विस्तार पर बल देती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33% करना है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है जो राज्य में जो है वन को क्षेत्र को बढ़ाकर 33% करना है। राज्य के विभाजन यानी कि राज्य के बट जाने के बाद, यानी कि राज्य के बंटवारा होने के बाद अधिकतर वन जो है सो क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया। बिहार का जो अधिकतर वन क्षेत्र था वो बिहार को बंटवारा होने की 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड जो था सो अलग हो गया, जिसके कारण इसका वन जो क्षेत्र था वो अधिकतर झारखंड में चला गया। राज्य में अब वन क्षेत्र का प्रतिशत घटकर सिर्फ 6.65% ही रह गया बिहार में। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि राज्य में वन क्षेत्र के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए जाए। 1/3 भूभाग को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए वन नीति में दोहरी बेउरी रचना की अवस्था है। आगे है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य वनों का विस्तार करना है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसके अलावा इसका उद्देश्य जलावन के लिए लकड़ी की आपूर्ति करना भी है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम के 3 मुख्य शामिल हैं। फर्स्ट है ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण। दूसरा है जिन क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है वहां पुनः वन लगाया जाए। तीसरा है आश्रय पट्टी का विकास। ये 3 हैं जो सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम के 3 मुख्य उपाय शामिल है। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी के साथ कृषि वानिकी के कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे है बिहार में भूमि संसाधन एवं कृषि संसाधन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने आप में लाइन बाय लाइन जो है जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। किसी लाइन को हम रिपीट भी कर देते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को फोकस की देखिए, एकदम एक ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के डाटा के अनुसार 2016-17 में बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि जो था वो 76 यानी कि 76.5 लाख हेक्टेयर थी, जिसमें निवल बुआई क्षेत्र 5292.93 हजार हेक्टेयर जो था। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 56.55% के लगभग यह राज्य देश के कुल 8 से 10% तक खाद्यान्न उत्पन्न करता था। बिहार में कुल क्षेत्र के केवल 6.64% क्षेत्र में वनों का विस्तार है तथा 74% से अधिक जो है तो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। बिहार में औसत
जोतों का जो आकार है, जोतों का आकार वो 0.39 हेक्टेयर से कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के डाटा के अनुसार बिहार में फसल सघनता 2013-2014 के 1.144 की तुलना में 2017-18 में 1.45 हो गई है। नेक्स्ट है बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न। भूमि उपयोग क्षेत्रफल हजार में और बिहार का कुल क्षेत्र का परसेंटेज में देखते हैं। तो निवल बुआई क्षेत्र जो है क्षेत्रफल के 5292.93 क्षेत्रफल है हजार में और परसेंटेज में 56.55 है। वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान प्रति भूमि है 868.01, परसेंटेज में देखा जाए तो 9.27 है। फिर कि देखें तो कृषि ऊसर भूमि 44.41 क्षेत्रफल हजार में है, जबकि परसेंटेज में देखें तो 0.47 है। आगे है वन जो देखा जाए तो क्षेत्रफल हजार में तो 6,621.64, जबकि बिहार के क्षेत्रफल के परसेंटेज में देखें तो 6.64 है। अस्थाई चारागाह को देखें क्षेत्रफल हजार में तो 15.14 है, जबकि बिहार के क्षेत्रफल में 0.16 है। आगे देखें तो बागानी भूमि जो क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में है वो 248.05 और बिहार के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.65। अन्य वर्तमान प्रति भूमि को छोड़कर 119.08 और बिहार के क्षेत्रफल का परसेंटेज में देखें तो 1.27 यानी कि 1.27। उसके बाद है गैर कृषि कार्य में लगी भूमि। गैर कृषि कार्य में कितना भूमि लगा हुआ है तो 1718.59 है क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में और बिहार के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज में देखें तो 18.36 है। उसके बाद आता है बंजर एवं अकृषि भूमि जिसमें कृषि नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, वो है 431.72 क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में और बिहार के कुल क्षेत्र का परसेंटेज में देखें तो 4.61 है। यह बिहार सार्वजनिक जो है यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का डाटा है, जो अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है, यह न्यू एडिशन है। नेक्स्ट है बिहार में जैविक कृषि। बिहार में जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रगति पर है। बिहारी ब्रांड केचुए की जो मांग है देश भर में जोर पकड़ने लगी है। बिहार में जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रगति पर है। बिहारी ब्रांड केचुए यानी कि अर्थवर्म की मांग जो है देश भर में जोर पकड़ने लगी है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बिहार में बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। वर्ष 2002 में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सुहाने की पहल पर वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर में लगी थी। वर्ष 2006 में जब बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना को शुरू किया, वर्ष 2006 में जब बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इस बढ़ावा देना आरंभ किया तो समस्तीपुर जिला का कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बन गया। तो समस्तीपुर जिला का कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बन गया। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या 38 है और बिहार में जिला कितना है तो 38 है। हिंदुस्तान पटना 2022 जनवरी 2011 के स्रोत से पता चलता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार जैविक कॉरिडोर की स्थापना कृषि रोड मैप 3 का हिस्सा है।
और 2017 से 22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ जमीन को इसके तहत लाने की बात सोची गई है, जिसके लिए 255 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया और मुंगेर के गंगा तटीय गांवों के किसानों को चिन्हित किया गया है। आगे है बिहार के कृषि प्रदेश। चलिए बिहार के कृषि प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी मैदान, प्रमुख फसल होगा चावल एवं जूट, और भौगोलिक विशेषताएं हैं बाढ़ का मैदान और कले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक उत्तरी पूर्वीय मैदान में। और फसल कौन सा उगाए जाते हैं? चावल और जूट यानी पटुआ या पटसन। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी मैदान। उत्तरी पश्चिमी मैदान में उगाए जाते हैं चावल और गन्ना। इसका जो भौगोलिक विशेषताएं वहाँ यहाँ जो है 150 वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक, कमांड एवं भूजल से सिंचाई, पुराने जलोढ़ के मैदान और मिट्टी से अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने का अधिक अंश रहता है उत्तरी पश्चिमी मैदान का। नेक्स्ट है उत्तरी मध्यवर्ती मैदान का। तो इसमें फसल जो उगाए जाते हैं वो है चावल, मक्का, गेहूं। गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र बाढ़ का मैदान है। हल्के एक एवं कले प्रधान मिट्टी, अनुकूल वर्षा, नहर, नलकूपों द्वारा क्षेत्र में रबी फसलों की भी कृषि है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मैदान। यहाँ चावल, गेहूं उगाए जाते हैं इस क्षेत्र में और गन्ना। और इसका जो भौगोलिक विशेषता है वह है खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र, सोन कमांड क्षेत्र में चावल और गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी मैदान। इसमें चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना उगाए जाते हैं। वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक, सिंचाई के अभाव में सूखे की अधिकता। नेक्स्ट है बिहार की कृषि एवं प्रमुख फसलें। तो कौन कौन से प्रमुख फसलें हैं? तो बिहार की कृषि एवं प्रमुख फसलें हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ कृषि योग्य भूमि जो है 76.5 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 2016 से 17 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 52.93 लाख हेक्टेयर है। परसेंटेज का बात किया जाए तो 56.55% है। कृषि की प्रधानता सबसे अधिक गंगा के उत्तरी मैदान में देखी जाती है, जहां 65% से 80% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। बिहार में अनाजों की उत्पादकता 2005-06 के 13.44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2017-18 में 28.39 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। बिहार में चावल प्रधान भोजन है, इसलिए धान की खेती राज्य के सभी जिलों में होती है। जबकि राज्य में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं आता है। पहली फसल है चावल, उसके बाद दूसरी फसल गेहूं। फसल सघनीकरण प्रणाली। जीविका ने चावल सघनीकरण प्रणाली, क्षेत्र प्रणाली, श्री विधि सघनीकरण प्रणाली, सुई विधि और सब्जियों तथा दलहनों में जोर सघनीकरण प्रणाली में जैसे अनेक हस्तक्षेप किए हैं, जिन्हें फसल सघनीकरण प्रणाली यानी कि SCI के नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में यानी कि शुरू में श्री विधि नामक विख्यात विधि का उपयोग जो है 2007 में शुरू किया गया था। श्री विधि की सफलता के बाद फसल सघनीकरण प्रणाली का विस्तार गेहूं, दलहन और सब्जियों के लिए किया गया। वर्ष 2016-17 में श्री विधि अपनाने वाले परिवारों की कुल संख्या 3.93 लाख थी। दिसंबर 2017 तक गेहूं सघनीकरण प्रणाली अपनाने वाले परिवारों की संख्या 2.92 लाख है
और फसल संघनीकरण प्रणाली अपनाने वाले परिवारों की संख्या 1.99 लाख तक पहुंच गई है। आगे है गेहूं। गेहूं बिहार की प्रमुख रबी फसल है जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार गेहूं उत्पादन में रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर आदि जिले जो है से आगे है। 2018-19 के अनुसार जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2018-19 में, तो उसमें देखा गया कि गेहूं और उत्पादन में रोहतास और पूर्वी चंपारण जो है सो आगे है बिहार के अन्य जिले के मामले में। उसके बाद है धान या चावल। बिहार में लोगों को मुख्य भोजन चावल है जो धान की फसल से प्राप्त होता है। धान ऊंचे तापमान यानी उर्वर मिट्टी और 125 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 54 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। जलवायु की विभिन्नताओं के फलस्वरूप बिहार में ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन जो है धान की फसल उगाई जाती है। बिहार में इन्हें अगहनी, गर्मा या भदई फसलों के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक भूमि पर होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार चावल उत्पादन में अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर है। चावल का उत्पादन 2016-17 में 82.3 लाख टन था, जो गत वर्ष से 21.1% अधिक है। उल्लेखनीय है कि बिहार को 2013 में चावल उत्पादन के लिए और 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। उसके बाद है जौ। जौ भारत की प्राचीनतम कृषि उपज है। बिहार में जौ की खेती अत्यंत प्राचीन काल से की जाती रही है। जौ की खेती कम वर्षा और उष्ण जलवायु में होती है। यही रबी की फसल है जो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। इसके उत्पादन में पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण अग्रणी है, यानी कि आगे है। इसके अतिरिक्त गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, गया तथा रोहतास भी जौ की खेती होती है। इसके बाद है मक्का यानी कि मेज। धान और गेहूं के बाद मक्का बिहार का तीसरा प्रमुख फसल है। यह राज्य के 8% से भी अधिक भागों में बोया जाता है। यह आर्द्र जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। इसके लिए भारी दोमट मिट्टी का उपयुक्त होना है। मक्का खरीफ की फसल है। मक्का कौन से फसल में आता है, तो खरीफ की फसल ऑप्शन दे देगा। खरीफ की फसल में से कौन आता है, तो मक्का दे देगा। तो मक्का रहेगा तो मक्का इसका राइट आंसर। तो मक्का क्या है, तो खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। मक्का की कृषि के लिए हल्की और चिकनी मिट्टी अच्छी रहती है। बिहार की बलसुंदरी मिट्टी इसकी खेती के लिए है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी माना जाता है, तो बलसुंदरी मिट्टी। बिहार में मक्का जो है सो कटिहार, सारण, गोपालगंज, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मुंगेर तथा भागलपुर में प्रमुख रूप से बोया जाता है। बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। मक्का उत्पादकता की दृष्टि से कटिहार, पूर्णिया और समस्तीपुर तथा मक्का उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2017-18 में कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया जिले अग्रणी रहे हैं। मक्का उत्पादन की दृष्टि से कटिहार, पूर्णिया और समस्तीपुर तथा मक्का की उत्पादन की दृष्टि से 2017-18 के अनुसार कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया जिले अग्रणी रहे हैं। नेक्स्ट है मडुआ। मोटे अनाजों में यह काफी महत्वपूर्ण है। यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसकी बुआई अप्रैल मई में की जाती है एवं कटाई जून जुलाई में होती है। देश में बिहार मडुआ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बिहार के दरभंगा जिले में
मडुआ सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसकी खेती मुख्यतः दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर और वैशाली में होती है। ज्वार बाजरा है आगे। ज्वार बाजरा निर्धनों के लिए खाद्यान्न है। ज्वार बाजरा जो है निर्धनों व्यक्ति के लिए खाद्यान्न है। पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मई के प्रारंभ में यानी कि मई महीना के शुरुआती में बोई जाती है और अगस्त में काट ली जाती है। इसकी खेती साधारण उपजाऊ मिट्टी एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में, इसकी मिट्टी जो है से कम उपजाऊ एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी की जा सकती है। इसकी खेती मई के आरंभ में यानी कि मई महीना के शुरुआती में की जाती है। बिहार में सर्वाधिक ज्वार शाहाबाद में होती है। ज्वार का उत्पादन रोहतास जिला एवं बाजरा का उत्पादन मुख्यतः रोहतास, चंपारण, पटना, गया और मुंगेर जिले में होता है। नेक्स्ट है दलहनी फसल। दाल भोजन का मुख्य अवयव है। इस फसल समूह में चना, अरहर, खेसारी, मूंग, मसूर, उड़द, मटर आदि आते हैं। बिहार में लगभग 12 से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती होती है। इन फसलों में अधिकांश रबी व खरीफ की फसलें के साथ सम्मिलित कर मिश्रित फसलों के रूप में उत्पादित की जाती है। वर्ष 2017-18 में दलहनों के उत्पादन की दृष्टि से पटना, औरंगाबाद और नालंदा, जबकि उत्पादकता की दृष्टि से सारण और वैशाली अग्रणी जिले हैं। 2017-18 के डाटा के अनुसार दलहनों के उत्पादन की दृष्टि से पटना, औरंगाबाद और नालंदा, और जबकि उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो सारण और वैशाली जिला आगे है। आगे है अरहर दाल का उत्पादन कैसे होता है। अरहर को खरीफ की फसल के साथ उगाया जाता है और रबी की फसल के साथ काटा जाता है। अरहर के पौधे कम उपजाऊ मिट्टी में अच्छी फसल देते हैं। इसी कारण बिहार के किसान सीमांत भूमि या बांध आदि के निकट की ऊंची जमीन पर इसकी बुआई करते हैं। किसको? तो अरहर को। इसकी खेती के लिए सिंचाई और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार बो दीजिए, बस फसल काटने तक वेट कीजिए, आराम से इंतजार कीजिए बैठ के। बिहार में इसकी खेती लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है। इसकी खेती सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर एवं रोहतास आदि जिलों में विशेष रूप से की जाती है। आगे आता है ग्रेन यानी कि चना। ग्राम यानी कि चना। चना बिहार में गेहूं के बाद दूसरा प्रमुख रबी फसल है। चने का उपयोग दाल के अतिरिक्त सत्तू, बेसन आदि कई अन्य रूपों में भी किया जाता है। चने की फसल के लिए मटियार दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बालू युक्त चिकनी मिट्टी में भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। बिहार में प्रति वर्ष 1.4 से 2 हेक्टेयर भूमि में इसकी उपज होती है। राज्य में चना को मिश्रित फसल के रूप में गेहूं, जौ, तीसी एवं सरसों के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट है खेसारी दाल। खेसारी कंदसारी एवं निम्न कोटि का दलहन है। यह बिहार के दलहन उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। इसे गरीब आदमी के रूप में और धनी व्यक्ति मवेशी के चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। यह पटना, गया और शाहाबाद जिलों में मुख्य रूप से उगाई जाती है। खेसारी का दाल के रूप में सेवन करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके सेवन से गठिया आदि हड्डियों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः सरकार ने इस सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है मूंग। मूंग का जो है सो मूंग को गेहूं काटने के बाद बोया जाता है, जो धान की बुआई के पहले तैयार हो जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार के मैदानी भाग में की जाती है। मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल तथा पूर्णिया इसके प्रमुख उत्पादन जिले हैं। नेक्स्ट है मसूर यानी कि मसूरी। दलहन फसलों में मसूर का प्रमुख स्थान है। मसूर का उत्पादन पटना जिले में सर्वाधिक होता है। इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, रबी फसल के सीजन में की जाती है। उसके बाद है इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं जो है नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, मुंगेर एवं औरंगाबाद है। यहाँ मसूर उगाए जाते हैं। अन्य दलहनी फसलों में उड़द और कुल्थी प्रमुख है। ये दोनों ही भदई फसलें हैं।
इनकी खेती भागलपुर एवं कटिहार जिले में होती है। नेक्स्ट है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें बिहार में तिलहन खाद्य फसल होते हुए भी व्यापारिक महत्व की फसल है। इसके अंतर्गत तीसी, राई, सरसों, तिल और सरगुजा आदि फसलें आती है। इसके अतिरिक्त रेरी, अरंडी भी तिलहन समुदाय के फसल है जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राई या सरसों जिसे बोलते हैं, अधिकतर बिहार में राई बोलते हैं। तो राई या सरसों बिहार में उत्पादित की जाने वाली तिलहन फसलों में राई और सरसों का उत्पादन प्रमुख है, जिसे मस्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में। बिहार में भोजन बनाने में इसके तेल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यह फसल राज्य के लगभग सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में उगाई जाती है, लेकिन मैदानी भाग में इसकी उपज जो है से अधिक होती है। तिरहुत व पटना क्षेत्र में प्रमुखता से सरसों उगाई जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पूर्णिया जिला व राज्य का सबसे प्रमुख जिला है। आगे है तीसी या अलसी भी बोलते हैं इसको। तो एग्जाम में तीसी आए तो भी समझ लेना है और अलसी भी आए तो भी। अलसी गहरी नमी युक्त भारी चिकनी मिट्टी में उत्पादित होती है, यानी कि तीसी। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है। बिहार में तीसी का उत्पादन पटना, तिरहुत, कोसी और भागलपुर मंडलों में होता है। दरभंगा जिला में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन जिलों में शाहाबाद प्रमुख गया है। आगे है तिल। तिलहन के अंतर्गत तिल एक प्रमुख फसल है जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त तेल एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में होता है। तिल दो प्रकार का होता है, पहला है काला और दूसरा होता है सफ़ेद। बिहार में काला व सफ़ेद दोनों ही प्रकार का तिल उगाया जाता है। गया, चंपारण और शाहाबाद जिलों में तिल प्रमुखता से उत्पादित होता है। आगे है रेरी अथवा अरंड भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि व ऊंची नीची भूमि में भी होती है। रेरी का प्रयोग जलाने, साबुन उद्योग व चिकनाहट के लिए होता है। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सारण जिलों में इसकी जो है खेती अधिक होती है। आगे है नकदी अथवा व्यावसायिक फसलें। तो गन्ना। बिहार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में एक है। बिहार जो है सो प्रमुख गन्ना उत्पादक के मामले में आगे है। गन्ना यहाँ की नकदी फसल है जिसका सर्वाधिक उपयोग चीनी उपयोग में किया जाता है। गन्ने के लिए अधिक वर्षा, भुरभुरी, दोमट मिट्टी यथा मटियारी व चूना युक्त मिट्टी तथा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है गन्ना उगाने के लिए। बागमती तथा कोसी नदियों के पश्चिमी क्षेत्र में खनिज लवण युक्त मिट्टी में चूने की तत्व उपलब्ध है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक सघन क्षेत्र, जहां कुल गन्ना क्षेत्र का 60% से अधिक भाग स्थित है, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में सीमित है। बिहार में गन्ने की सामान्य खेती कोसी नदी के पश्चिमी भाग में और दक्षिण में भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, मुंगेर एवं भागलपुर जिलों में की जाती है। संपूर्ण बिहार में यानी कि पूरे बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की कृषि होती है। वर्ष 2017-18 में राज्य में ईख यानी गन्ना का कुल उत्पादन 176.10 लाख टन था तथा उत्पादन में अग्रणी जिले जो थे ये थे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, जबकि उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो वो पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज था। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज। आगे है जूट या पटुआ जिसे पटसन भी बोलते हैं। जूट का उपयोग कम गुणवत्ता वाले कपड़ा, टाट, बोरी, रस्सी, गलीचे आदि में होता है। जूट उत्पादन के क्षेत्र में बिहार भारत का द्वितीय सर्वाधिक बड़ा राज्य है और पहला कौन है तो पश्चिम बंगाल। इसके उत्पादन
हेतु पर्याप्त वर्षा हो जाती है। इसके उत्पादन के लिए जो है जितना वर्षा की आवश्यकता है तो वो वर्षा उतना हो जाती है। और नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ कॉप मिट्टी विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध है। बिहार में पूर्णिया में सर्वाधिक जूट पैदा की जाती है। बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट यानी कि पटसन यानी पटुआ का उत्पादन किया जाता है। इसके उपरांत कटिहार सहरसा, इसके बाद जो है सो कटिहार सहरसा चंपारण दरभंगा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में जूट की उत्पादित की जाती है। पूर्णिया जिला अकेला ही कुल जूट उत्पादन का 70% जूट उत्पादन कर लेता है। गर्मी के मौसम की प्रथम भारी वर्षा के बाद अप्रैल मई के महीने में जूट की बुआई की जाती है, जबकि कटाई अक्टूबर माह में की जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में इसके पौधे 10 फीट तक लंबे हो जाते हैं। आगे तंबाकू, जिसे खैनी भी बोलते हैं, जो नशे के लिए यूज होता है। बिहार भारत का छठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है, यानी कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो छठा है। 1508 ईस्वी में एक पुर्तगाल यात्री तंबाकू के पौधे को उत्तरी अमेरिका से यूरोप और फिर यूरोप से भारत लाया था। तंबाकू की खेती बिहार के लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जिसमें लगभग 17,000 टन तंबाकू का उत्पादन होता है। इसकी खेती गंडक नदी से बिहार के पूर्वी सीमा तक नदी के कगार पर होती है। 1508 में एक पुर्तगाली यात्री तंबाकू लाया था। पहले उत्तरी अमेरिका में ले गया, उसके बाद यूरोप और फिर यूरोप से भारत लाया था। तंबाकू की प्रमुख उत्पादक जिले हैं, पहला है वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और गोपालगंज आदि। अन्य फसलें और कुल फल फूल सब्जियां उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में फूलों का उत्पादन 2013-14 में 8,83,131 टन हुआ था। 2013-14 में फूलों का जो उत्पादन हुआ बिहार में वो 8,83,131 टन हुआ था तथा इसकी खेती 793.22 हेक्टेयर में हुई थी। बिहार में उपयुक्त फसलों के अतिरिक्त विभिन्न फसलों व सब्जी, आलू, प्याज, मिर्च, मेस्ता आदि की भी कृषि की जाती है। इन सभी फसलों का बिहार की कृषि में अहम योगदान होता है। बिहार में फल एवं सब्जियों की खेती बृहद पैमाने पर होती है। वर्ष 2017-18 में राज्य में 3.09 लाख हेक्टेयर में फलों एवं 826.86 हजार हेक्टेयर में सब्जियों की खेती हुई थी। वर्ष 2017-18 के डाटा के अनुसार देखें तो राज्य जो है सो फलों का उत्पादन 42.29 लाख टन, जबकि सब्जियों का उत्पादन देखें तो 148.12 लाख टन हुआ था। राज्य में लीची, मखाना, सिंघाड़ा आदि की खेती भी व्यापक पैमाने पर होती है। आगे है आलू, पोटैटो। सामान्यतः बिहार के हर जिले में आलू पैदा किया जाता है, लेकिन नालंदा, पटना और सारण जिले जो है सो आलू उत्पादन में आगे है। गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, दरभंगा, चंपारण आदि जिलों में भी यह बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद है मेस्ता। मेस्ता की पैदावार जो है सो अधिकांशतः बिहार के मैदानी भाग में होती है। इसके लिए उच्च तापमान, सर्वाधिक वर्षा व उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पूर्णिया व सहरसा। पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा गया जिले में मेस्ता उगाया जाता है। आगे है मखाना। मखाना की खेती के लिए बिहार देश का अग्रणी राज्य है। मखाना की खेती के लिए बिहार जो है सो आगे है अपने देश में। राज्य में प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं कौन कौन से, तो दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल जो है सो ये मखाना उत्पादन करने में बिहार के ये सब राज्य आगे है। मखाना का वार्षिक उत्पादन जो है सो राज्य में 96,000 टन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार यह बताया गया। आगे आम, लीची, केला। आम का मालदह प्रभेद बिहार के फल का समूह एक प्रसिद्ध फल है। आम का मालदह प्रभेद बिहार के फल समूह का एक प्रसिद्ध फल है।
वर्ष 2017-18 में यहाँ आम की खेती 152.64 हजार हेक्टेयर में हुई थी तथा आम का उत्पादन 1,0480.58 हजार टन हुआ। वर्ष 2017-18 में लीची की खेती 32.50 हजार हेक्टेयर में हुई थी, जिसमें 234.20 हजार टन जो हुआ वो लीची का उत्पादन हुआ था। लीची से विभिन्न खाद्य उत्पाद जैसे कि जैम, जेली, जूस आदि तैयार किया जाता है। मुजफ्फरपुर इसका प्रमुख केंद्र है लीची के लिए। यहाँ का शाही लीची सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। वर्ष 2018-19 में कुल फलों के उत्पादन में सर्वाधिक 36.7% हिस्सा केला का था। केला की खेती 35.15 हजार हेक्टेयर में हुई तथा केला का उत्पादन जो है 2018-19 में 1550.65 हजार टन हुआ था। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद के मामले में यानी कि अन्य फल, अमरूद, पपीता, अनानास, आंवला, नींबू, चीकू, सपाटू आदि अनेक अन्य फसलों की भी यहाँ व्यापक रूप से खेती होती है। आगे है बिहार के मुख्य फसलें तथा उनके उत्पादक क्षेत्र। आगे है बिहार के मुख्य फसलें तथा उनके उत्पादन क्षेत्र। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चावल जो है सो चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, सहरसा तथा कटिहार में उगाए जाते हैं। उसके बाद है गेहूँ जो है सो चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, गया, मुंगेर और भागलपुर में उगाए जाते हैं। इसके उत्पादक जिलों के नाम हैं। उसके बाद है मक्का जो है सो चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, दक्षिणी भाग, सारण, भागलपुर और उत्तरी भाग में उगाए जाते हैं। जौ एवं ज्वार चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, मुंगेर आदि जिलों में उगाए जाते हैं जौ एवं ज्वार। उसके बाद है बाजरा जो है सो यहाँ गया, मुंगेर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर तथा पटना में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है तिलहन। तो तिलहन सरसों जो है तिलहन में आ जाता है सरसों जो है सो पूर्णिया, तिरहुत तथा पटना, गया में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है तीसी पटना, तिरहुत और भागलपुर में उगाए जाते हैं। उसके बाद है दलहन में होता है अरहर में दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा सारण तथा गया में उगाए जाते हैं। उसके बाद है चना यानी कि ग्राम, पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया तथा मुंगेर आदि में उगाए जाते हैं। उसके बाद है मसूर जो है सो पटना, गया और चंपारण में उगाए जाते हैं। इसके क्षेत्र है। नेक्स्ट है व्यावसायिक फसलें जिसे व्यापार होता है। गन्ना चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना, मुंगेर ये सब जिले हैं जो गन्ना उत्पादन करता है। आगे है जूट, पटुआ या पटसन। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में ये जूट या पटुआ का उत्पादन होता है। तंबाकू के मामले में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर तथा पूर्णिया राज्य तंबाकू उत्पादित करता है। नेक्स्ट है देश के कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होंगे, टेस्ट देते होंगे, तो आप लोग को पता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जो धान या चावल के उत्पादन में देश में बिहार का जो स्थान है वो 5वां है। धान या चावल क्या है तो 5वां। मक्का के दृष्टिकोण से बिहार जो है से 3रा स्थान आता है भारत में। जूट के उत्पादन में 2रा स्थान रखता है और मसूर के उत्पादन में 3रा स्थान रखता है और लाल मिर्च के उत्पादन में 2रा स्थान रखता है। गेहूं के मुकाबले देखें तो 6ठा स्थान आता है बिहार पूरे भारत में। चना के उत्पादन में 6ठा स्थान, गन्ना 9वां स्थान, प्याज 3रा स्थान, आलू 3रा स्थान। तो आलू प्याज गन्ना जो है सो 3रा, जबकि गन्ना 9वां है। एक ही है इसमें जो 9वां स्थान पर गन्ना आता है। और चना
गेहूँ ये छठा, चना गेहूँ छठा। दूसरा पर आता है लाल मिर्च, जूट, ये 2 गो है सो दूसरा स्थान पर आता है। मसूर, मक्का, धान, ये मसूर और मक्का जो है सो तीसरा है। और पांचवा है धान या चावल। आगे है देश में फल एवं फूल एवं सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। ये तो पढ़ लिए कृषिगत फसलों के उत्पादन के बारे में। तो आप फल फूल सब्जी यानी कि हरा सब्जी के बारे में पढ़ते हैं जो कौन से स्थान पर बिहार आता है। तो फल फूल एवं सब्जी के मुकाबले देखा जाए तो लीची जो है इसमें पहला स्थान आता है बिहार का पूरे भारत में। और इसका लीची केंद्र कौन सा आता है, मुजफ्फरपुर जिला। आगे है सूरजमुखी के उत्पादन में चौथा स्थान आता है बिहार का। भिंडी के उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। आम फल फूल आम के मुकाबले 5वां स्थान आता है बिहार का पूरे भारत में। फूलगोभी के मामले में दूसरा और बैंगन के मामले में चौथा स्थान आता है। आगे है फसल एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, यानी कि कौन से फसल कहाँ उगाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो बागमती के कछार में। उसके बाद मक्का का अधिकांश उत्पादन गंगा के उत्तर पूर्ववर्ती भाग में। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन जो है शाहाबाद क्षेत्र में। उसके बाद गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य वो गंडक एवं कोसी का मध्य मैदानी भाग। उसके बाद है सर्वाधिक जूट यानी पटुआ या पटसन का उत्पादन जो पूर्णिया में होता है। और सर्वाधिक मसूर उत्पादन जो है सो पटना में है। और उसके बाद सरसों का सबसे सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पूर्णिया आगे है। उसके बाद है मुख्य फसलों के उत्पादन की उत्पादकता। तो चावल जो है सो उत्पादन है और उत्पादकता में चावल उत्पादन है। मुख्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण। तो चावल उत्पादन या उत्पादकता में उत्पादन में है रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। अल्प विकसित जिले हैं बेगूसराय, खगड़िया और शिवहर चावल उत्पादन में। जबकि उत्पादकता के मामले में भोजपुर, रोहतास, अरवल। और अल्प विकसित उत्पादकता के जिले के मामले में मधुबनी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। उसके बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विकसित जिला जो है वो है रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। जबकि उत्पादकता की दृष्टि से विकसित जिला देखें तो पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा है। और जब इधर अल्प विकसित जिले में देखें उत्पादन में तो मुंगेर, किशनगंज, अरवल और पश्चिम चंपारण जो है उत्पादकता की दृष्टि से अविकसित है। पश्चिम चंपारण, मधुबनी और किशनगंज। उसके बाद आता है मक्का। मक्का उत्पादन में कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया विकसित जिले हैं। जबकि अल्प विकसित देखा जाए तो औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास है। उसके बाद आता है उत्पादकता। उत्पादकता के मामले में कटिहार, पूर्णिया और समस्तीपुर जिला जो है सो विकसित है। और लखीसराय, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जो है सो अल्प विकसित उत्पादकता के मामले में। उसके बाद आता है दलहन। तो दलहन उत्पादन में जो सो पटना, औरंगाबाद और नालंदा विकसित है। जबकि मुंगेर, शिवहर और गोपालगंज जो है सो अल्प विकसित है। उसके बाद आता है उत्पादकता के मामले में सारण, वैशाली, पटना आगे है। और उसके अल्प विकसित के मामले में देखा जाता है समस्तीपुर, सुपौल और पूर्णिया जो है सो पीछे है उत्पादकता के मामले में। आगे है यह जो सर्वेक्षण है, यह डाटा जो है 2018-19 के अनुसार है। उसके बाद आता है बिहार में पशुपालन। तो बिहार में पशुपालन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग का कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं और अगला वीडियो में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये वीडियो अपना स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।